हिंद बच्चों, बोर्ड से डरेगा नहीं, लड़ेगा बच्चा बच्चा। बचपन में बोर्ड में डर लगता है, पर उसे डरना नहीं, लड़ना है। देखिए सवाल कैसे तोड़ना है। एक घनावकार पानी की टंकी 6 मीटर, 5 मीटर, 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकती है? तो पहले उस घनावकार टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, आयतन होता है घनाभ का। तो चलिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 है, तो 45/10 बट्टा में बदल लो, पॉइंट हटा दो, 0 दे दो। एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान से बनाना। अब देखो 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो कितना हो गया? टोटल इंटू करोगे 135 मीटर क्यूब आया आयतन। अब आपको कितना, 1 मीटर बराबर 1000 है, तो 135 गुने 1000 कर दो, यानी कि 135,000 लीटर पानी आएगा। बच्चों चलिए, बोर्ड से डरेगा नहीं, लड़ेगा बच्चा बच्चा। देखते हैं इस सवाल को मिशन बोर्ड महान एपिसोड के अंदर। माचिस की डिबियों के माप 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसे 12 डिबियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो भाई एक डिबियों का आयतन निकाल के 12 से गुना कर दोगे, तुम्हारा आंसर। चलिए देखिए, एक डिबियों का आयतन कितना होगा? 4 सेंटीमीटर इंटू 25/10, 2.5 सेंटीमीटर है। पॉइंट हटा दो 25 पे, जितना डिजिट के बाद पॉइंट है उतना 0 दे दो, ठीक है। 15/10 हो गया। चलिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर क्यूब एक डिब्बी का है। एक डिब्बी का है, तो 12 डिब्बी का कितना होगा? 180 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बन गया। जय हिंद। हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ये समय आपका बहुत ही मूल्यवान है, जो कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं मानता हूँ कि समय की वैल्यू हर आदमी के लिए अलग अलग हो जाती है। सपोज डैट कि अगर मानते हैं एक डॉक्टर, तो उन्हें भी एक समय की वैल्यू है। उसकी एक समय से 1 मिनट से किसी पेशेंट का जान बच सकता है और जान जा सकती है। वकील का इसी तरह हर आदमी के समय का कुछ न कुछ वैल्यू है, जिसे कुछ न कुछ मूल्य मिलता है। लेकिन स्टूडेंट के समय का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी यह तय नहीं है कि वह क्या बनने वाला है। वह क्या बनने वाला है, इसका कोई तय नहीं है। तो चलिए साथी, आपके समय को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। इस वीडियो में आप सीखिएगा मैथ का बहुत सारे सवाल। पिछले वीडियो में हमने देखा था गोला और अर्धगोला का सवाल। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मिशन बोर्ड नाम से हमारा प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगा इसी चैनल पर। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को लाइक बढ़ा करके हमारा मनोबल को बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊं, है ना। बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनाया हूँ, फिजिक्स में बनाया हूँ, वैज्ञानिक उपकरण, ये सारे जितने भी क्लास 5 to 10 के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, मैं उस सारे क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाला हूँ मिशन बोर्ड एपिसोड में। यह एपिसोड पूरे 1 साल तक चलेगा, और जब तक बोर्ड एग्जाम के लिए ही यह एपिसोड बनाया गया है, और कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से ही होता है। तो आप लोग के लिए चैनल उपयोगी है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल आज के क्लास में अंत तक बनिएगा, सीख के जाइएगा। देखिए, घन और घनाभ का एक सवाल यहाँ लाया हूँ, जिससे आपको कई सवाल अलग अलग रूप में बन जाएंगे। सवाल कह रहा है कि एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है ना, और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 × 12 × 8 सेंटीमीटर डिम्बों वाली ईंट से बनाया जाना है, तो कुल कितने ईंट की ज़रूरत होगी? आप लोग तो जानते होंगे कि दीवार और ईंट दोनों क्या होता है? घनाभ होता है। दोनों क्या होता है? घनाभ होता है। समझे? ऑफलाइन वाले बच्चे यहाँ ध्यान देंगे क्लास में। चलिए, क्या कहते हो? बच्चे हैं, बातें तो करते रहते, लेकिन क्लास में बातें कभी मत आप लोग कीजिएगा।
वहाँ जमकर पढ़िएगा, क्योंकि वही पढ़ने का आप पैसा देते हैं। चलिए, बातें करने का नहीं देते हैं, बातें घर पे कर लेना। क्लास में जाना ना तो किसी को मत पहचानना, क्योंकि अक्सर सक्सेस आदमी का कोई मित्र नहीं होता। तो दीवार हो या ईंट हो, दोनों क्या है? क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड है। तो हम तो समझ गए हैं यहाँ पे एक दीवार का एक घनाभ क्या है? दीवार। और एक घनाभ क्या है? ईंट। तो सवाल पूछा है कि कुल ईंट की संख्या कितनी होगी? तो देखो बाबू, कुल ईंट की संख्या निकालने के लिए होगा क्या कि दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। अगर आप कर देते हैं तो आपका आंसर आपके पास। तो दीवार का आयतन के लिए दीवार की लंबाई देखिए कितना है? 10 मीटर है, इंटू दीवार का फिर देखिए ऊंचाई कितना है? तो 4 मीटर है ना। और इसके ये मोटाई क्या है? तो 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले ईंट का कर लेते हैं। ईंट का क्या है? तो 24 सेंटीमीटर लंबाई है, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है ना। तो अब आप इसको तोड़ेंगे, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे 10 मीटर है, 4 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, छोटका यूनिट है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, यानी कि नीचे आइए। देखिए 10 मीटर बराबर 10 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो जानते ही होंगे, है ना। और 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर और अब 24 सेंटीमीटर। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गया। अब नीचे का तो है ही सेंटीमीटर में, क्या? तो अब चलिए देखिए 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। सारे यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। सवाल में ऐसा ही रहता है, कुछ को मीटर में देगा, कुछ को सेंटीमीटर में देगा, कुछ को mm में दे सकता है, किलोमीटर में दे सकता है। आप उसे अपने आधार से स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज कर लेंगे। बड़ा में करेंगे तो भी बनेगा, लेकिन प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमने इसे कर लिया। अब इसे केवल क्या करना है? काटना है। आपने आसान से समझ गया होगा, और नहीं समझे तो एक बार मैं फिर समझाता हूँ, सुनिएगा। इसमें कहा है कि दीवार का दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ईंट का दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। कह रहा है कि टोटल ईंट कितना लगेगा दीवार निर्माण करने में? तो टोटल ईंट लगेगा दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन हमने ऊपर लिखा और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। तो चलिए अब इसको काटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो देखिए बाबू, 24 से 24 सेंटीमीटर कट गया, 8 से ही 5 बार में कट गया, है ना। चलिए, और इसी तरह आप और को भी काटेंगे। यहाँ देखेंगे ये 1000 है, इसको कर दीजिए 500 और इसको कर दीजिए 6, फिर इसको काट देंगे तो 250 और ये हो जाएगा 3, है ना। और अब इस सब को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा कितना? 4166.6। कितना? 4166.6। तो बताओ बच्चों, आप जाइएगा भट्ठा पे ईंटा लेने और कहिएगा कि हमको 4166.6 ईंटा दो, वो क्या ईंटा देगा? आपको ईंटा से मार कर भगा देगा। कहेगा भाई ये 0.6 हम कहाँ से लाएंगे? तो इसका आंसर आप कितना खरीदिएगा? 4167 गो ईंटा लाइएगा, यानी 4167 ईंट लेकर आइएगा। तो ये इसका राइट आंसर। सवाल समझ में आ गया होगा। इस पे बनाने के लिए क्लास 9th का NCERT है तो 13.5 में मिलेगा, एक्सरसाइज 13.5 में मिलेगा। और 10th में भी क्षेत्रमिति नामक लेसन में जाके घनाभ का ही सवाल मिल जाएगा। आप लोग अपने कॉपी पे इसे ज़रूर बनाइएगा, अपने किताब से ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जाते जाते आपको ये कहूँगा, हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी, और जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, है ना। और जब सपनों को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। तो फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद बच्चों।